स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्ण पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानसराजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुयेक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल शापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। नंद नंदन यशोदानंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरे जोग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। कल के दिवस में हम सब चर्चा कर रहे थे कि विदुर जी महाराज का मिलन होता है उद्धव जी महाराज से। पावन श्रीधाम वृंदावन यमुना का पावन तट एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछे हैं, लेकिन जब द्वारिका वासियों की कुशलता का वर्णन कहने को कहा विदुर जी ने, तो उद्धव जी ने कहा कि हे महाराज दुर्भगोवत लोको यम यदवो नितराम अपि ये संव संतो न विदुर हरिम मीना बोधुप। ये लोक भाग्यहीन है और उसमें यदुवंशी तो नितांत भागे हैं कि जो भगवान के साथ रहते हुए भी भगवान को पहचान ना सके। वह मायापति भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला साथ में ही रहते थे लेकिन पहचान नहीं सके। कैसे बोले, जैसे अमृत में चंद्रमा के रहते हुए समुद्र में मछलियां उसको नहीं पहचान पाती। और भगवान स्वधाम गमन करने के पूर्व जब मैं उनका वियोग सहने में असमर्थ रहा तो उन्होंने मुझे भागवत रूपी परम ज्ञान प्रदान किया। तब विदुर जी ने निवेदन किया है कि हे उद्धव, अगर मैं भागवत ज्ञान का अधिकारी हूं तो आप प्रदान कीजिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि देखिए, जब हम भागवत कथा श्रवण कर रहे थे तो हमारे साथ मैत्रेय मुनि भी वहां पर विराजमान थे और भगवान ने तो मैत्रेय मुनि से कहा भी है कि जब हमारे भक्त आए तो आप इस भागवत का कथा का रसपान उन्हें भी करा दीजिएगा। अब इधर विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास जाते हैं पावन गंगा का तट हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में, और जाकर के साष्टांग प्रणाम करते हैं। चरणों में बैठ करके निवेदन करते हैं कि हे महाराज, सुखाय कर्माणि करोति लोके नतहि सुखम वान्य दुपार वम वा विंदेत भूयास्तत एव दुःखम जदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। कि संसारी प्राणी सुख के प्राप्ति के लिए निरंतर कर्म करता रहता है लेकिन उसको सुख मिलता नहीं है बल्कि दुख की प्राप्ति होती है।
और दुख को मिटाने के लिए भी जब कर्म करता है तो दुख नहीं मिलता, अपितु सुख नहीं मिलता और दुख के स्थान पर दुख बढ़ जाता है। तो इस विषय में क्या करना चाहिए? तब मैत्रेय मुनि कहने लगे कि देखिए, यह संसार दुखों का घर है, दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है और सदा रहने वाला भी नहीं है। संसरति संसारा, जो निरंतर सरकता जाए वह संसार है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कहने लगे संसार में केवल भगवान के भक्त ही सुखी हैं, बाकी सुख किसी को नहीं है। संसार से जो सुख की इच्छा रखता है वह, कहने लगे कि उससे बड़ा जो है अज्ञानी कोई नहीं है। क्यों? कहने लगे जब जगत की सृष्टि कर रहे थे विधाता ब्रह्मा, तो सर्वप्रथम अज्ञान की 5 वृत्तियां ही उत्पन्न भई, जिनको तम मोह महामोह तामृष अंध तामृष कहा गया, जिनका नाम है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। यह 5 अज्ञान की वृत्तियां ही सबसे पहले प्रकट भई। सज्जनों, ब्रह्मा जी ने अपनी इस पापमयी सृष्टि को देखा तो प्रसन्न नहीं हुए, बोले कुछ अच्छा निर्माण करें। तो अब की बार उन्होंने भगवान का चिंतन किया है और चिंतन के फलस्वरूप जो निर्माण हुआ वह भगवान के परम भक्त सनकादि कुमारों का, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, यह चारों निवृत्त परायण महापुरुष ही आ गए संसार में। सबसे पहली सृष्टि है सनकादि कुमार, यह महाराज सबके पूर्वज के पूर्वज हैं। पूर्वे सामपि पूर्वजा। विधाता ब्रह्मा ने चारों से कहा कि ठीक है, आप चारों मिलकर के हमारे साथ सृष्टि को बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। चारों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज संसार में हम नहीं पढ़ सकते हैं, हम संसार से हट करके भगवान का भजन करेंगे। तब ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा, क्रोध भी आया। ब्रह्मा जी ने कहा बताओ, यह हमारे पुत्र होकर हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो संसार की प्रथम सृष्टि, जो प्रथम संरचना हुई, उन्होंने ही अपने पिता की बात नहीं मानी। चारों ने कहा महाराज हम सृष्टि का सहयोग आपके लिए नहीं कर पाएंगे, हम तो केवल भगवान का भजन ही करेंगे। उन्होंने मना कर दिया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध को रोकने का बड़ा प्रयास किया विधाता ने, लेकिन वह क्रोध भ्रकुटी के मध्य से नील लोहित बालक के रूप में प्रकट हुआ और रो करके ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हमारा नाम बताइए और काम बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा यद रोदी ही सुरश्रेष्ठा नामना रुद्र इति प्रजा। आप उत्पन्न होते ही फूट फूट कर रोने लगे, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। और इसके साथ ही आपको काम यही देते हैं कि हमारे साथ सृष्टि में आप सहयोग प्रदान कीजिए। आपको रुद्र नाम से संसार में प्रजा लोग पुकारेंगे। और मन्यु मनु महीनस महान शिव ऋतध्वज उग्र रेता, कई रुद्राणियों को ग्रहण करो और सृष्टि का विस्तार करो। अब भोले बाबा ने कहा ठीक है। महादेव रुद्र भगवान सृष्टि करना प्रारंभ किए, लेकिन सृष्टि कैसी करने लगे? कहने लगे भूत पिशाच डाकनी साकनी, इसी का निर्माण करने लगे। देखा ब्रह्मा जी को ही सब काटने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी देखे तो डर गए, कहने लगे अब महाराज बंद करो, अलम प्रजा भी सृष्टा भी। भोले बाबा बंद करिए, सृष्टि अब आपसे नहीं करवाना है। भोले बाबा कहने लगे तो क्या करें, सृष्टि ना करें तो? बोले तप आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम, समस्त संसार को सुखी करने के लिए आप तपस्या कीजिए। तब ब्रह्मा जी जब इस प्रकार बोले तो भगवान रुद्र कैलाश पर्वत पर वट वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करने लगे। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने मरीचा, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, इन 10 पुत्रों को उत्पन्न किया।
अपनी छाया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया, और जब इनसे भी जगत का विस्तार नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे। उसी समय उनके शरीर से ही दोनों भागों से स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ महाराज। उनमें जो पुरुष थे वह सार्वभौम सम्राट स्वयंभू मनु हुए, और जो स्त्री थी वह महारानी शतरूपा हुई, मनु और शतरूपा। अब दोनों हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी को प्रणाम किए और कहने लगे, त्वमें कहा सर्वभूतानां जन्म कृत वृत्तिदः पिता, अथापि न प्रजानान्ते शुश्रूषा के न वा भवेत्। त्वमें कहा सर्वभूतानां, आप प्राणियों को जन्म तथा आजीविका देने वाले पिता हैं, तो आज्ञा करिए महाराज, हम आपकी क्या सेवा करें, हमारे लिए क्या सेवा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो बेटा मनु, तुम अपने ही समान गुणवान संतान उत्पन्न करो और धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो। भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए जगत की सृष्टि में मेरा सहयोग करो। मनु ने कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, लेकिन जो प्रजा के रहने की स्थान पृथ्वी है, निवास भूता, वह पृथ्वी तो अभी रसातल में है। उस पृथ्वी को पहले स्थान पर स्थापित करने का कोई विचार कीजिए, आप प्रयत्न कीजिए, क्योंकि पृथ्वी के बिना जीवों का सृष्टि निर्माण और उनका जीवन यापन कहाँ हो पाएगा। जब इस प्रकार मनु कह ही रहे थे तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि पृथ्वी का उद्धार कैसे हो। उसी समय उनको जोर से एक छींक आती है और नासिका से छोटा स्वरूप में वाराह निकला, अंगुष्ठ बराबर स्वरूप से बढ़ते 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 महाराज वह विशाल काय पर्वत के समान स्वरूप हो गया, क्योंकि वह भगवान श्री हरि ही थे, वाराह रूप लेकर के प्रकट हुए और जल में छलांग लगा दिया और हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य मिला, उसका वध किया प्रभु ने और पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। विदुर जी मैत्रेय मुनि से प्रश्न करते हैं कि हे मुनिवर, यह दैत्यराज हिरण्याक्ष कौन था और वाराह भगवान के साथ इसकी मुठभेड़, इनका युद्ध कैसे हुआ, क्या कारण था। तब मैत्रेय मुनि कहने लगे कथा सुनाते हुए कि दितिर दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम अपत्य कामा चकमे संध्यायाम हृच्छयार्दिता। दितिर दाक्षायणी छत्तर मारीचम कश्यपम पतिम। हे विदुर जी, एक बार दक्ष नंदनी दिति सायंकाल काम से संतप्त होकर अपने पति महर्षि कश्यप के पास आई और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से निवेदन प्रार्थना करने लगी। महर्षि कश्यप ने कहा कि हे देवी दिति, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं और तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन इस समय जो बेला है सायंकालीन की बेला है और यह घोर बेला में मैं अभी आपकी इच्छा पूर्ण नहीं करूंगा, आप कुछ इंतजार करें रात्रि काल का। लेकिन दिति मानी नहीं। दिति महाराज हट करने लगी, है ना, कई हट माने गई, उनमें एक स्त्री हट भी है। तो भगवान की ही इच्छा मान करके दैव को प्रणाम किया। पहले तो बहुत समझाया शास्त्रों उक्त वाणी को कि देखो दिति, कहा गया है चत्वारि खलु कार्याणि संध्या काले विवर्जयेत आहारम मैथुनम विद्याम स्वाध्यायम च चतुर्दकम। सायंकालीन वेला पर कई कार्य हैं जो वर्जित हैं, जैसे आहारम, भोजन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, मैथुन क्रिया नहीं करना चाहिए। लेकिन कामो तुराणाम न भयम न लज्जा, वस्त्रों को पकड़ने लगी तो दैव की ही आज्ञा मान करके उन्होंने जो विधि में लिखा है वो हो करके रहता है।
उन्होंने दिति की इच्छा को पूर्ण किया। स्नान करके आचमन करके भगवान का ध्यान करने लगे। बाद में दिति को पश्चाताप हुआ और आती हैं महर्षि कश्यप के चरणों में प्रार्थना करती हैं कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा गर्भ बढ़िया रहे। महर्षि कश्यप ने कहा, देखो दिति, तुमने बड़ा अपराध किया है, मेरी आज्ञा नहीं मानी और फिर आपने भगवान शंकर का अपराध किया है, क्योंकि भूत भावन अपने गणों के साथ विचरण करते हैं इस बेला पर। इसलिए आपके गर्भ से दो भयंकर असुर राक्षस होंगे जो अपने अत्याचार से त्रैलोकी को पीड़ित करेंगे। यह प्रतिफल रहा दुराग्रह का। पश्चाताप, रोने लगी दीति, कहने लगी महाराज मुझे बड़ा पश्चाताप है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुमको पश्चाताप हुआ है तो दोनों राक्षस पुत्र तो होंगे, लेकिन तुम्हारे पुत्र का जो पुत्र होगा वह परम भगवत भक्त होगा और जिसके यश का गान बड़े बड़े देवता मुनि लोग करेंगे और वह सबको तारने वाला हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बाद में फिर कैसे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आते हैं, फिर कैसे हिरण्यकशिपु के यहाँ प्रहलाद आते हैं, ये सब कथा आती है। आज यहीं तक, बाकी अगले दिवस हम आगे की कथा को श्रवण करेंगे। बारी बारी से आप लोग श्लोक सुना देंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, उनके बाद पंडित सुनील शर्मा जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी के बाद वासवी शर्मा जी हैं, उनके बाद त्रिलोकी जी हैं, उन्नति जी हैं, राघव जी हैं, बबीता जी हैं, चेतना देवी जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, नियति जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, अजय चौबे जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, उमंग शुक्ला जी हैं, अमित कुमार तिवारी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, नंदा देवी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। झा जी स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम, तत्र श्रीर्विजयो भूतेर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद डॉक्टर साहब सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ डॉक्टर साहब सुनाइए। यत् योगेश्वरो कृष्णो, यत् पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब के बगल से हमारे के.एस. वाजपेयी जी हैं, आप भी सुना दीजिए। के.एस. वाजपेयी जी, माइक चालू कर लेंगे वाजपेयी जी। हाँ जी, अब ये तो हमको आता नहीं, कहिए तो दूसरा शुरुआत का कोई सुना दें। हाँ हाँ, कोई सुना दीजिए, कोई सुना दीजिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्नखिला शक्तिधरा स्वधाम्ना, अन्यास्तहस्तचरणा शृण्वन्तु गादीन्, प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत सुंदर वाजपेयी जी, बहुत सुंदर। राधे उन्नति, गुरु जी। हाँ सुनाइए उन्नति। हाँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। राधे राधे गुरु जी। वेरी गुड। पूर्वी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ सुनाइए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात्
प्रतिचिरं सुचार्पिता विमोचितां च सहात्मजा विभो नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। पंडित सुनील शर्मा जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। हाँ। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवा नेत्रे मम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, हमारे राघव जी सुनाएंगे। प्रभाकराचार्य जी सुनाएंगे। राधे राधे। आज मेरा ये ड्यूटी लगा है। अच्छा। ओम श्री गणेशाय नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भ्रूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। चलिए, लाला है कि लाली है, कौन है? ये लाला है। अच्छा, लाला है। अभी अभी 6 मास का हो गया है। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। अभी तो हाँ, ठाकुर जी हैं। इसी के आगमन से मुझे भागवत पढ़ने से मन आ रहा है। कोई न कोई कुछ रहस्य अवश्य है। चलिए चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। राधे और आगे सुनाएंगे वासवी। वासवी सुनाइए, राघव जी हैं। गुरुजी राधे राधे प्रणाम। हाँ जी, सुनाइए वासवी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो पार्थो धनुर्धरः तत्र शीर्षविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्म आर्थे पृथ्वीं त्यजेत्। जी गुरुजी। बहुत सुंदर। नंदा देवी जी, आप भी सुना दीजिए। माइक चालू करिए पहले। चतुर्श्लोकी हाँ, चतुर्श्लोकी कोई बात नहीं, सुना दीजिए चतुश्लोकी भागवत सुना। अमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम् पश्चादहं एतच्च एव शिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थ एत प्रति एतन् प्रति एत चात्मनि तद विद्या तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टानि तथा तेषु तोष्वहम् यथा देव जिज्ञासां तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यतसयात सर्वत्र सर्वदा। यद किंचित त्रुटियां हैं, लेकिन ठीक है, सही है, काफी हद तक सही है, अच्छा है। ठीक है, हो जाएगा, अभी धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। इनके बाद सुनाएंगे निशांत जी, हमारे सुनाएंगे निशांत द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम मत्त प्रमत्तमुन्मत्तं शुक्तिं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं वीरथ भीतं नरिपुं हन्ति धर्मवित् पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, राघव जी, बबीता जी। जी राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो मूर्तिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, आशु कश्यप जी, चेतना देवी जी। नाम लिया जाए तुरंत सुनाया करिए।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो मूर्तिः, धुर्वाणी तिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरुजी। चेतना देवी जी। गुरुजी प्रणाम। राधे राधे। हाँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरुजी। ठीक है ठीक है। ध्रुवा नीति, सुष्मिता त्रिपाठी जी, नियति जी। जी राधे राधे राधे, सुनाइए। दितिदाक्षायणी चतुर्मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामाचक्मे सन्ध्यायां मच्चयार्जिता चत्वारि खलु कार्याणि सन्ध्याकाले विवर्जयेत् आहारं मैथुनं निद्रां स्वाध्यायं च चतुर्थिकम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे, सुनाइए। पत्रं पुष्पं फलं तोय यो मे भक्ता प्रयच्छति तदं भक्त्युपहृतम् आश्रामि प्रयतात्मनो। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी। अजय चौबे जी सुनाएंगे, मेघनाथ चक्रवर्ती जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरुजी। जी सुनाइए। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे, तद्योद्भवस्थाननिरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीया देहिनाम् अंतर्भवाय यनुलक्ष्य वर्तने। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हनं लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, चौबे जी सुनाएंगे। अजय चौबे जी, वेद प्रकाश पांडे जी, जय द्विवेदी जी। ठीक है, चौबे जी व्यस्त हैं तो आगे सुनाएं। पांडे जी, जय द्विवेदी। गुरु जी राधे राधे। सुनाइए। राधे राधे। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो मूर्ति धुर्वा नीतिमर्ति मर्म। गुरु जी राधे राधे। ठीक है, जय द्विवेदी जी सुनाएंगे। अमित तिवारी जी सुनाएंगे। हरिओम त्रिपाठी जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीर्विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी बहुत प्रणाम। अच्छा। अमित तिवारी जी, हरिओम त्रिपाठी जी। अमित तिवारी जी, हरिओम। हाँ, सुनाइए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानि तिर्मतिर्मम। जी गुरु जी। मंजू शर्मा जी, आदित्य गौतम जी, वैष्णवी तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। ठीक है, आदित्य गौतम जी, वैष्णवी तिवारी जी, राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी वैष्णवी सुनाइए। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो मूर्तिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे। ठीक है, आदित्य गौतम जी, रवि तिवारी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए गौतम जी। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या गुहन्तम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः, यत्र पार्थो धनुर्धरः, तत्र श्रीविजयो मूर्तिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। रवि तिवारी जी। जी गुरुदेव राधे राधे।
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो मूर्ति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जी गुरु जी, राधे ठीक है, राधे। त्रिलोकी जी सुनाएंगे। जी गुरु जी, चरण स्पर्श। जय श्री कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। त्यजेत एकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत। जी गुरु जी। बहुत सुंदर। गौरव तिवारी जी सुनाएंगे। गौरव तिवारी।